Dear students, we welcome you all to IMSCC on live session on matrix theory, basic to advanced. I think some of you are having tough time as your exam are not being over. You people might also be worried about your future. We wish you all a bright future ahead and our problem or pandemic can be solved quickly so that every one of us go through with normal lifestyle. Here I begin with the introduction to matrices and then I explain to the advanced matrices which will help you all to revise and learn little more. तो आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर. Today's topic is matrix theory, basic to advanced, and contents of this topic will be definition of matrix, types of matrices, operations on matrices, elementary operation of matrices, inverse of matrix by adjoint method and by elementary method. दोनों मेथड से ही आप लोगों को सॉल्व करा दिए जाएंगे क्वेश्चन. नेक्स्ट, रैंक ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स की रैंक आप कैसे फाइंड करेंगे वो बताया जाएगा. नेक्स्ट, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किस टाइप से करेंगे हम लोग वो हम डिस्कस करेंगे. होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस और लास्ट आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, इन पर हम फोकस करेंगे आज के लाइव लेक्चर में. लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स. A matrix is a rectangular array of elements arranged in horizontal row and vertical columns and usually enclosed in brackets like this. देखिए इस टाइप की ब्रैकेट्स और ये ब्रैकेट्स यूज होते हैं मैट्रिक्स में, जबकि डिटरमिनेंट्स में इस टाइप की पैरेलल लाइंस यूज होती थी. फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो इस टाइप की मैट्रिक्स 3/3 और या 3/2 की मैट्रिक्स या ये 2/2 की मैट्रिक्स बन सकती है. मैंने 3 एग्जाम्पल इसलिए लिए. यहाँ पे आप देखिएगा मैं ब्रैकेट इस टाइप के यूज कर रहा हूँ. अगर इस टाइप की कोई भी ब्रैकेट यूज होता है दैट मीन्स ये आपकी मैट्रिक्स ही है, जबकि डिटरमिनेंट्स में आप देख रहे हैं कि इस टाइप का होता है. इन मैट्रिक्स में कॉलम, रो, डायगोनल, बाकी क्या क्या चीज़ है मैं समझा देता हूँ. फर्स्ट, इस टाइप यहाँ पर जो होता है ये है रो नंबर 1, ये है 2, ये 3. इस टाइप से कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3. उसके बाद डायगोनल की बात आती है तो ये होता है आपका प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल. और इसी टाइप से इसके नीचे ऊपर ये इस टाइप से ये सब, ये लीडिंग हो गया, प्रिंसिपल हो गया. एक होता है ये यहाँ से ये वाला पोर्शन जो हो गया, ये भी एक डायगोनल है. दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डायगोनल और बैड डायगोनल और एंटी डायगोनल. और इस प्रिंसिपल डायगोनल के जो नीचे वाला पोर्शन है ये होता है सब डायगोनल. और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एक ये डायगोनल और होगा, ये वाला पोर्शन, दैट इज कॉल्ड सुपर डायगोनल, राइट. और ये आपका ऑर्डर होता है, ये आप लोगों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. इसी टाइप से ये मैट्रिक्स की जनरल नोटेशन वगैरह मैंने आपको बता दी. इससे पहले आपने डिटरमिनेंट भी स्टडी कर लिया होगा. हल्का सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूं क्योंकि आज हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं. तो डिटरमिनेंट जो होगा वो इस टाइप का होगा. मैंने आपको बता दिया था कि जो नोटेशन है वो ये है. और डिटरमिनेंट्स में ही माइनर और कोफैक्टर भी होते हैं. बहुत ओवरव्यू दे रहा हूँ छोटा सा मैं आपको. जो माइनर्स होते हैं वो ए और बी का, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ आप लोगों का, जैसे ये है A1 B1 C1, अगर मैं A1 B1 C1 का माइनर ले लूँ तो इस टाइप की मैट्रिक्स को बोलते हैं. जिसमें क्या होता है कि जैसे A1 के करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं तो ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन को एक तरह से डिलीट करके जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसको हम लोग यहाँ उसका माइनर बोलते हैं. इसी टाइप से अगर B1 की बात की जाएगी तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करके दो पोर्शन जो बचते हैं, एक एलिमेंट नंबर A2, C2, A3 और C3, इससे एक नया माइनर बन जाता है. इसी टाइप से थर्ड C1 से बन सकता है. इसके अलावा भी अगर A2 का माइनर निकालना है तो ये और ये आपका डिलीट करके 1 2 3 और 4, ये 4 एलिमेंट से एक नया माइनर जनरेट होगा. और इसी टाइप के आगे भी आप जनरेट कर सकते हैं. और एक इसके आगे आता है इसमें कोफैक्टर. तो कोफैक्टर कुछ अलग नहीं है, उसके अंदर क्या होता है बस -1 की पावर i + j यूज कर लेते हैं. जैसे ये था आपका रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 2, -1 की पावर 2, यानी माइनर में केवल -1 की पावर i + j लगा दीजिए. दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट. डेफिनेशन के बाद हम लोग अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में. फर्स्ट मैं ले रहा हूँ आपकी रो मैट्रिक्स. ऑब्वियसली नाम से आपको मालूम पड़ रहा है रो मैट्रिक्स. A matrix is called row matrix if
इट हैज़ वन रो एंड एनी नंबर्स ऑफ कॉलम। मीन्स आपकी रो जो है वो एक होनी चाहिए, जैसे कि मैं एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, एक रो हो, कॉलम आपके 2, 3 या 4 हो सकते हैं। इसी टाइप से आपका कॉलम मैट्रिक्स, ऑब्वियसली मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, और इसका एक एग्जाम्पल है ये, राइट। इसके बाद आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, राइट। एग्जाम्पल मैं आपको लिख देता हूँ, इस टाइप का एग्जाम्पल आप लोगों का होता है। नेक्स्ट है आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। इस टाइप से मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपका, ये देखिए 3 by 3 की आप लोगों की है। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। फॉर एग्जाम्पल दिस, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये एलिमेंट है, इनके अलावा बाकी सब क्या है आपके जीरो हैं, राइट। नेक्स्ट आपके चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल हैं आप लोगों के, वो एक के होते हैं, कोई भी नंबर होता है के, वो प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है। मैंने -5 लिया है, यहाँ 4 लिया है, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑब्वियसली नाम से पता मालूम पड़ रहा है आपको, ए स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मीन्स जो डायगोनल के एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल के, वो आपके 1 1 1 होंगे, जैसे यहाँ 1 है, ये 1 है, और इनके अलावा सब जीरो होंगे। ये 3 by 3 की मैट्रिक्स मैंने ली है, 2 by 2 की ली। इसके आगे भी हम लोग 4 by 4 5 by 5 की भी बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड सिमेट्रिक इफ फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे, जो आई और जे के एलिमेंट होंगे, ए का कोई भी एलिमेंट है ए, तो उसका जो आई और जे टर्म है, एलिमेंट है, वो जे और आई एलिमेंट के इक्वल है। यहाँ पे देखिएगा, ये वाला एलिमेंट यहाँ के इक्वल है, और इस टाइप से जी एलिमेंट इसके इक्वल है, ये एफ एलिमेंट एफ के इक्वल है। अगर ऐसा है देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कॉल्ड स्क्यूसिमेट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, यानी अगर आपका ए आई जे और माइनस ए जे आई इक्वल हो जाए तब वो स्क्यूसिव मैट्रिक्स होता है आपकी। जैसे ये है एच है और माइनस एच है, ये तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे अगर बीच में माइनस का सिंबल लगा दें, यानी आप इससे पहले भी माइनस लगा दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, या माइनस एच से पहले माइनस लगा के इसको प्लस कर दीजिए, दैट जी माइनस जी एफ और माइनस एफ, यानी एक दूसरे के अपोजिट अगर हैं देन स्क्यूसिव मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम दो टाइप से ब्रेक कर सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर मैट्रिक्स आप देखिएगा यहाँ पे नाम है ट्रायंगुलर, तो एक ट्रायंगल बनता है यहाँ पर, ये वाला ट्रायंगल। अपर मीन्स अपर का ट्रायंगल है, नीचे वाला नहीं, नीचे वाले एलिमेंट जीरो होते हैं। और लोअर में क्या होता है, लोअर वाला मैट्रिक्स इस टाइप में लोअर का जो ट्रायंगल है वो बनता है और ऊपर के एलिमेंट आपके जीरो हो जाते हैं। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को लोअर या अपर में ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स ए है और वो उसके रो को we interchange the row and corresponding column, the matrix obtain its called transpose of the matrix A and is denoted by A dash या A की पावर t। यानी अगर आपके पास A कोई मैट्रिक्स है, उसके रो 1 3 4 ये रो है, इसको कन्वर्ट कर दिया कॉलम में 1 3 और 4। इसी टाइप से 2 6 और 2 को हमने, ये रो था, यहाँ पे देखिए रो था 2, इसको हम इस साइड में कर दिया है, इसी टाइप से 3 और 3 कर दिया है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को कहते हैं ट्रांसपोज, यानी कि ए का ट्रांसपोज करके ए डैश में कन्वर्ट कर दिया है। ये इसके इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है, दूसरे केस में आ जाता है ये सब, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपका आइडेंटिटी बन जाता है। नेक्स्ट कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। आप देख रहे होंगे यहाँ ए है और ये दूसरी मैट्रिक्स है ए बार। अगर हम लोग का एलिमेंट पे चेक करें, 1 प्लस आई है और यहाँ पर एलिमेंट है 1 माइनस आई, जैसे नाम से आप लोग मालूम पड़ रहा है कंजुगेट मैट्रिक्स है, यानी कि 1 प्लस आई का कंजुगेट 1 माइनस आई होता है, यानी कि हर एक एलिमेंट के कंजुगेट दूसरा जो होगा वो उसका कंजुगेट होगा। 6 है तो 6 रहेगा, क्योंकि यहाँ जो इमेजिनरी टर्म है वो 0 है। 3 प्लस 2 आई कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर 3 माइनस आई 3 प्लस 2 आई में, 1 प्लस आई 1 माइनस आई में और आई माइनस आई में, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट ट्रांसपोज द कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाई ए की पावर थीटा लगा देते हैं, ठीक है। ये क्या है,
ए मैट्रिक्स था, उसका हमने बार लगाने के बाद कंजुगेट ले लिया, और कंजुगेट लेने के बाद डैश इन ट्रांसपोज और ले लीजिए। अगर ऐसा करने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है वो मैट्रिक्स होती है ए की पावर थीटा, या ट्रांसपोज द कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट। नेक्स्ट, यूनिटरी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी इफ ए की पावर थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आई। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और वो आई बन जाए, दैट इज यूनिटरी मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, ये ए है आपका और ये ए थीटा है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आई आप लोगों का आ जा रहा है। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम लग जाएगा उसमें। नेक्स्ट है आप लोगों का हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही होती है कुछ कुछ। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था कि ट्रांसपोज लेने के बाद वैल्यू वही आ जाती थी, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होगा आप लोगों का, जो मैट्रिक्स होगी आपकी ए, ये उसका अगर हम लोग बार ले लें और ट्रांसपोज ले लें तो ए ही बन जाती है। अगर ऐसा है तब दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। सेम टू सेम, जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स था, ऐसे ही हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन है। यहाँ पर होगा क्या, केवल माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस था, अब यही चीज माइनस में आ जाएगी, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अगर ऐसा है देन इट इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आप लोग देख रहे हैं अगर ए स्क्वायर करने के बाद भी वैल्यू ए ही आती है देन इट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, अगर ये ए है, इसका स्क्वायर लिया हमने, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद देखा ये ए ही आ रहा है, देन इट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। जैसे आई है, आई का भी स्क्वायर लोगे तो भी आई ही आता है, राइट। नेक्स्ट है पीरियोडिक मैट्रिक्स। ऑब्वियसली नाम से मालूम पड़ रहा है, एक पीरियड के बाद वही कन्वर्ट होके वही आ जाती है। यहाँ पे तो केवल ए स्क्वायर करने पे ही ए आ रहा है, यहाँ पर क्यू फोर्थ इस टाइप के एक पीरियड के बाद लौट के आएगी, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट, निलपोटेंट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या है कि आप जब पावर लेंगे तो पावर लेने के बाद 2 या 3 या 4 टर्म्स बाद अब वो जीरो हो जाती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। और जो के जो होता है वो होता है आप लोगों का इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे देखिएगा ए की वैल्यू ले ली, ए स्क्वायर ले लिया आप लोगों का, देखा तो जीरो आ गया, तो ए जी निलपोटेंट मैट्रिक्स है हुज इंडेक्स इज 2। नेक्स्ट, involuntary matrix. A matrix A will be called involuntary matrix if A square is equal to I, यानी यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड एलिमेंट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन आर इक्वल। यानी एग्जांपल में अगर ले लूँ तो अगर ए मैट्रिक्स ए और बी है, तो अगर आप फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है और सेकंड एलिमेंट के, इसी टाइप से थर्ड वाला थर्ड के, फोर्थ के, then we can say that A and B are equal। तो हम लोग एक दूसरे के इक्वल बोलेंगे। नेक्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज एक मैट्रिक्स है A और अगर आपने उसका डिटरमिनेंट ले लिया और वो जीरो आ जाता है, देन इट विल बी कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस टाइप से कुछ टाइप की मैट्रिक्सेस थी जो मैंने आपको बता दी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से बेसिक पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्विज दे रहा हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको नीचे। आप उस लिंक के थ्रू एक क्विज में 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के, आप उनको सॉल्व कीजिए। इस टाइप के मैं कुछ क्विज और दूंगा इसी सेशन में, लाइव सेशन में, और लास्ट में आपको एक फाइनल क्विज और दिया जाएगा। अगर आप फाइनल क्विज को और पूरा एंटायर सेशन में बने रहते हैं तो ई सर्टिफिकेट आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ आपको क्विज करने के लिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। इसमें सबसे पहले आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस।
मीन्स दो मैट्रिक्स जो होंगी वो इक्वल कब होंगी, when they are of the same order and each element of A is equal to the corresponding element of B। ठीक, जैसे कि इक्वल मैट्रिक्स में होता ही था। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप की दो मैट्रिक्स ले ली मैंने आप लोगों के लिए, तो वही इक्वल फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के हैं, तभी हम लोग इक्वल कहेंगे। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑब्वियसली दो मैट्रिक्स होंगी तो उसके अंदर क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं, सेकंड को सेकंड के साथ, इस टाइप से थर्ड को थर्ड के साथ, इनको इस टाइप से ऐड कर देते हैं और एक नई मैट्रिक्स बन जाती है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। ऑब्वियसली माइनस करते हैं, 4 है, 4 को 4 में से 1 माइनस, 2 में से 0, 5 में से 2। अगर हम a माइनस बी कर रहे हैं तब, a माइनस बी कर रहे हैं तब, तो माइनस कर देते हैं, इस टाइप से आप आ जाती है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करती है और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करती है, आपके नॉलेज में होना चाहिए। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन आता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अगर कोई मैट्रिक्स है ए और मैं उसको किसी एक नंबर सपोज 3, 4, 5 या के से मल्टीप्लाई करता हूँ, तब वो नंबर्स इन सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। मीन्स ये 3 2 से भी होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये टॉपिक समझ लीजिए। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कोई भी दो मैट्रिक्स होंगी ए एंड बी, जिनका ऑर्डर सपोज m क्रॉस n और इसका है n क्रॉस l, तो अगर इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है तब हम कह सकते हैं कि a और b की मल्टीप्लाई हो सकती है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं, इसका कॉलम और इसका रो, और उल्टा कर दे b n क्रॉस l इनटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम a से जिसका है m क्रॉस n, तो यहाँ ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है, जबकि a की b के साथ हो सकती है, a इंटू बी। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैं लिख देता हूँ, जैसे कि बता चुका हूँ पहले में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी ए बी और बी इक्वल नहीं है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप ए और बी एग्जिस्ट करता है, बी और ए एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था। इस टाइप से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, यानी ए इंटू बी इंटू सी या ए इंटू बी इंटू सी, यानी बी और सी की पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके बाद ए की कर दीजिए, या ए और बी की पहले कर दीजिए सी की लास्ट में कर दीजिए, ये होल्ड करता है। इसी टाइप से ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मल्टीप्लिकेशन का ये भी होल्ड करता है, और ए आई इजकल टू आई ए, इस टाइप से कुछ प्रॉपर्टी हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके ऊपर हम। सपोज एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, अब क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है ए इंटू बी और बी इंटू ए। अब ये भी दिखा देंगे हम लोग कि दोनों इक्वल है या नहीं है, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो भी हम लोग चेक कर लेंगे, और हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे होती है, जो कि आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। तो ए और बी, एक मैट्रिक्स है ए और एक बी, मल्टीप्लाई किस टाइप से करते हैं जरा समझ लीजिए। सबसे पहले ये देखते हैं, ये आपका है रो, इस रो की मल्टीप्लाई करेंगे हम इस कॉलम से, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 इंटू 1, उसके बाद करेंगे -2 की मल्टीप्लाई 0 से, और उसके लास्ट में 3 है इसकी करेंगे 1 से, 3 की करेंगे 1 से, और इन सबको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, वही मैं कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। फर्स्ट मल्टीप्लाई की थी यहाँ 1 इंटू 1, 1 हो गया, और यहाँ पे 0 ही हो गया था 0, और लास्ट में 3 1 जा 3 लिख दिया मैंने। इसी टाइप से अब ये फर्स्ट रो यहाँ जाएगी, इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे लिखा जाएगा कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट थर्ड यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली आगे वाला पोर्शन, ये वाला रो मल्टीप्लाई करेगा हम लोगों का, बता देता हूँ, ये वाला आप लोगों का मल्टीप्लाई करेगा यहाँ से, और यहाँ पर मेंशन होगा, मीन्स 2 का 1 से करोगे 2 1 जा 2, 3 का 0 से करेंगे तो 3 0 0, और -1 का 1 से करोगे तो -1। इस टाइप से यहाँ पर आप लोग मेंशन कर देंगे, और इस टाइप से एक मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद इन सबको ऐड कर लीजिए या माइनस कर लीजिए, जो करना है हमको हमने कर लिया, और ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम b इंटू ए निकालेंगे, b इंटू ए, तो सबसे पहले b लिखेंगे, b मैट्रिक्स पहले लिखी, a बाद में लिखी हम लोगों ने, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, वो आ गया ये। तो आप देख रहे हो कि ए बी की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो। अगर इक्वल नहीं है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो प्रूफ करने के लिए आया था वो हमने प्रूफ कर दिया है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, राइट, कि दोनों इक्वल नहीं है मल्टीप्लाई करने के बाद। मे बी पॉसिबल कि दोनों इक्वल हो जाते, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो इक्वल होंगे, राइट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं,
जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, यानी कोई दो मैट्रिक्स हैं ए और बी जो कि नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं इंटीजर वगैरह में कि कोई नंबर है एक्स और उसकी मल्टीप्लाई जीरो से कर दें तो भी जीरो आता है, या जीरो की मल्टीप्लाई वाई से कर दें तो भी, यानी कि इन दोनों में से एक जीरो होना चाहिए, या दोनों जीरो है तब भी जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, और इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आ सकता है। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, तो वही हम करके देख लेते हैं। ए और बी, ए की मल्टीप्लाई की बी से, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे जीरो 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 जीरो, जीरो मैट्रिक्स बन गई है। तो एक नई प्रॉपर्टी थी आप लोगों के लिए कि आपके नॉन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के बाद भी आपका जीरो मैट्रिक्स बन सकती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लगाएंगे। तो कोई भी मैट्रिक्स, अभी तो बेसिक चल रहा था धीरे धीरे कि कैसे ऐड करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, ये सब चल रहा था। नेक्स्ट अब आप लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे डिफरेंट डिफरेंट मेथड के लिए। तो वो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या क्या है वो समझा देता हूँ मैं आपको। ये आपके तीन हैं। नंबर एक, इंटरचेंजिंग एनी टू रोज या कॉलम, आप कोई भी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, जिसको हम आर आई जे लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। या फिर हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, आर वन इंटरचेंज आर टू, इस टाइप से कर सकते हैं, या आर वन को आर टू में, आर टू आर वन में इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसा लिख दीजिए या ऐसा लिख दीजिए। आप लोग मैट्रिक्स आपकी सपोज ये है, ये हमारे पास मैट्रिक्स थी। इसका आप लोग देख रहे हैं कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, सेकंड या थर्ड है, यहाँ रो है वन टू और थ्री। आप चाहें तो रो वन और टू को इंटरचेंज कर सकते हैं, मीन्स टू सिक्स टू ऊपर पहुंचा दीजिए, वन थ्री फोर नीचे पहुंचा दीजिए। इसी टाइप से आप लोगों का ये कॉलम, एक कॉलम फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड को कर सकते हैं, आपस में इस टाइप से चेंज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन था, आप ऐसा कर सकते हैं। सेकंड में आप क्या है कि जब कभी यूज करना पड़े तो आप किसी एक को मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे में ऐड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड भी लगभग यही है कि आप किसी भी कॉलम को दूसरे में ऐड वगैरह कर सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद किस कॉन्स्टेंट। ठीक है, लास्ट में जब आप उस मैट्रिक्स पर कुछ ऑपरेशन लगा लेते हो तो जो मैट्रिक्स है वो पहली वाली मैट्रिक्स के इक्वलेंट हो जाती है, नॉट इक्वल। इक्वल नहीं कहेंगे हम लोग, इक्वलेंट कहेंगे, यानी कि ये सिंबल का यूज करते हैं कि ए और बी जो है वो इक्वलेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स निकालने के कुछ मेथड है, जिसमें पहला मैं एडजॉइंट ले रहा हूँ और एक एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी है। तो एडजॉइंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ए इनवर्स है वो होता है वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, राइट। ये आप लोगों का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो मैं इस पे न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको समझा देता हूँ एडजॉइंट ए वगैरह वगैरह क्या है। तो सपोज आप लोगों का ये क्वेश्चन है, फाइंड करना है ए इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग को ए का डिटरमिनेंट चाहिए। तो मैं ए मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ पहले। तो डिटरमिनेंट के लिए मैट्रिक्स लीजिए, डिटरमिनेंट इसको ओपन कर दीजिए। डिटरमिनेंट ओपन होता है, मैट्रिक्स नहीं, ध्यान रखिएगा। तो थ्री के कोरस्पॉन्डिंग ये सब इधर डिलीट करके ये एलिमेंट्स बचेंगे, इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके आप लोगों का वन आ गया। ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ पर हमको चाहिए था। अब एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए हमको, इसके लिए कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसीलिए कोफैक्टर वगैरह जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट जैसे थ्री है, थ्री के कोरस्पॉन्डिंग इसको ब्रेक करेंगे, ये पोर्शन बचेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, इन सब की हेल्प से कोफैक्टर में बना देता हूँ आप लोगों को। ये कोफैक्टर बन जाएंगे आप लोगों के, और इनसे जो मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी बन जाएगी ये, राइट। ये बन जाए कोफैक्टर का मैट्रिक्स। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें तो उसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। समझ गए, जो मैट्रिक्स आई थी ये, हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। देख लीजिए, ये था वन माइनस वन जीरो, ये था कॉलम, तो ये रो में कन्वर्ट हो गया है। अगर हम इसका डैश ले लेते हैं तब ये एडजॉइंट ए होता है। ऐसा हमने कर दिया, एडजॉइंट ए भी आ गया और डिटरमिनेंट भी आ गया, वो हम यहाँ पर रख देंगे। जैसे हम यहाँ रखते हैं तो हम लोगों का ये आप लोगों का इनवर्स फाइंड आउट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में ही पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू। इस टाइप से बता देता हूँ, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बता देता हूँ। उस कोई मैट्रिक्स है ए जिसका हमको इनवर्स निकालना है, तो हम उसको ए इजकल टू आई ए कर सकते हैं। आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स जो थी आपकी, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आई की ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आता है, ए, तो ए इजकल टू ए हो जाएगा।
यानी हम लोग क्या करेंगे, ए को आई ए में ब्रेक कर लीजिए, मान लीजिए हम ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब आगे, इससे पहले मैं आपको हल्का सा आइडिया दूँ एक। सपोज कोई नंबर है 4 = 2 × x, और अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँ 2 से और यहाँ भी डिवाइड करूँ 2 से, तो 2 से या तो मैं इस 2 को कैंसिल करूंगा या 2 से इस x को कैंसिल करूंगा, अगर x का कोई नंबर होगा तो। ऐसा नहीं है कि 2 से मैं 2 को भी कैंसिल करूंगा और x को भी करूंगा, ऐसा नहीं है, किसी एक को कहूंगा अगर मल्टीप्लाई में है तो अब इस साइड में आते हैं। यहाँ पर a जो है वो i a के इक्वल है, तो जो भी मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन इस साइड में लगाऊंगा वही एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ लगाऊंगा। तो धीरे धीरे मैं a को कन्वर्ट कर दूंगा i में, और जैसी ए आई में कन्वर्ट हो जाएगा, आई भी चेंज होकर किसी दूसरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ए को टच नहीं करेंगे, मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, यहाँ डिवाइड करते वक्त किसी एक को ही करेंगे, तो फर्स्ट को हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, आई को कन्वर्ट कर लेंगे पी में। तो ऐसा करने के बाद आप देख रहे होंगे जो पी है वो इनवर्स ऑफ ए है। क्यों? क्योंकि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन अगर आई हो रही है तो वो एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपका, सपोज आपका ये एग्जाम्पल, ये ए है, तो मैं मान लेता हूँ ये ए है। गुड। नाउ हम क्या करना चाहते हैं, ए इजकल टू आई ए को आई इजकल टू टी ए में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इसमें। हम लोग ये चाह रहे हैं हम लोग, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये रहा ए इजकल टू आई ए, ये ए है, ये आई है, ए है। अब मैं जो भी ऑपरेशन यहाँ लगाऊंगा वही एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ लगाऊंगा, इस ए को टच नहीं करूंगा। इन दोनों को यहाँ पर धीरे 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 आई में कन्वर्ट करूंगा। आई में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0 करना है, यहाँ 0 है ऑलरेडी, इसको 1 करना है, यहाँ 0 करना है, यहाँ 1 है ऑलरेडी, इसको 0 0 और 0। ऐसा करने से ये आपकी एक यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और कन्वर्ट होने के बाद ये भी कन्वर्ट होगी, जो कन्वर्ट होने के बाद वैल्यू आएगी वो p बन जाएगी, वही आपका इन्वर्स है, ठीक है। तो इसको मैं अब सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर 1 करना है, दैट मीन्स इस पूरी रो को ही मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ भी करना होगा मुझे। तो इस टाइप से आप लोगों ने जैसे भी 3 से डिवाइड किया 1 आ गया, बाकी एलिमेंट को टच नहीं किया, देखिएगा बाकी एलिमेंट सब वही हैं। और यहाँ पर 1 को 3 से किया तो ये आ गया। अब यहाँ 1 हो गया, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 0 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ पर 0। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आपको 1 करना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, रो नंबर 2 में से रो नंबर 1 का डबल करके माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो मैं वही करना चाह रहा हूँ, रो नंबर 2 में से डबल कर देता हूँ, R1 का माइनस कर देते हैं, वही मैंने किया, वो यहाँ पे आ गया। अब ये हो गया 1 0 0, -1 -1 और -1। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 1 करना है, बाकी 0 करना है वो मैं कर लूँगा, लेकिन यहाँ 1 तो होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इधर करूँगा तो इधर भी करूँगा, ऐसा करने से हो गया -1 का +1 में कन्वर्ट। अब यहाँ पर भी कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के बाद मैट्रिक्स बन गई है। अब हम क्या करेंगे, 1 आ गया, इसको 0 करना है, तो रो नंबर 3 में ऐड कर दूंगा रो नंबर 2। अगर मैं ऐसे ऐड कर देता हूँ, वो मैंने किया, तो ये भी 0 हो गया, यानी 1 0 0 ये सब हो गए। अब मुझे इसको 0 करना है, यहाँ 0 करना है और यहाँ 0 करना है, इसके बाद यहाँ 1 करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ 1 बना लेता हूँ। उसके लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस यहाँ -3 है तो -3 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे कि ये +1 हो जाएगा, वही मैं किया मैंने यहाँ पे, ये किया -3 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 1। अब आपके पास ये 0 करना है, ये 0 और ये 0 करना है। तो पहले आप या तो इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, लेकिन ऐड करने से या कुछ और ऑपरेशन लगा लीजिए जिससे कि ये 0 सब कन्वर्ट हो जाए, तो वही मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। ये सब करने के बाद आप देखेंगे ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बाद यूनिट मैट्रिक्स बन गई है। बस यही हमको करना था, ये आई बन गया है। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगी वो आई थी, लेकिन अब वो आई नहीं, वो पी बन गई है, और ये ए तो था ये आपका पहले से। तो ये पी जो है, यानी ये वाला मैट्रिक्स, ये आपका इनवर्स हो गया ए का, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ उसी को, ये हो गया ए इनवर्स की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं रैंक पर, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। डेफिनेशन की बात करें, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी आर इफ इट हैज एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर, माइनर की बहुत टाइम से मैं बात करता आ रहा हूँ, ऑफ ऑर्डर आर, और एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर इज 0। अगर ऐसा है तब उसका जो रैंक है वो आर होगा, यानी क्या, कम से कम
एक नॉन जीरो माइनर होना चाहिए आर ऑर्डर का, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, और जो उसके ऊपर के हायर ऑर्डर के माइनर हैं वो सब जीरो होने चाहिए। इसको डिनोट करते हैं आर ऑफ ए यानी इस टाइप से, या रो से। अगर रो है मीन्स रैंक है, या आर से भी डिनोट कर दीजिए या रैंक लिख दीजिए, रैंक तो चलेगा। अब रैंक फाइंड आउट करना होता है, तो रैंक फाइंड आउट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, कुछ इजी कुछ टफ। तो मैं उनको आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, और फिर बाद में उनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल भी करा देता हूँ। ठीक, सबसे पहले माइनर के थ्रू, माइनर जैसे मैंने किया यहाँ पर, माइनर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। कोई मैट्रिक्स होगी, उसके डिफरेंट डिफरेंट माइनर हो सकते हैं। हम चेक करेंगे कि नॉन जीरो किस ऑर्डर पे आके खत्म हो रहा है। अगर 3/3 का कोई माइनर है और वो आपका नॉन जीरो है, तो 3 आपकी उसका रैंक हो गया। ये थोड़ा टफ होता है, लेकिन हाँ इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है आगे। नेक्स्ट आता है ट्रेंगुलर फॉर्म के थ्रू, काफ़ी इजी होता है। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ट्रेंगुलर फॉर्म, ध्यान रखिए इसके अंदर रो ऑपरेशन ही लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक ट्रेंगुलर फॉर्म बना लेंगे, जीरो बना लेंगे आइडेंटिटी आई की तरह। उसके बाद दो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगे इन अपर ट्रायंगल में, वो आपकी रैंक होगी। ये काफ़ी इजी होता है, स्टूडेंट इसी को प्रीफर करते हैं। ठीक, इसी जैसा एक और होता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या करेंगे, आप आई ही बनाएंगे यूनिट मैट्रिक्स, उसमें लेफ्ट या राइट में जीरो बन रहा है तो बनने दीजिए, लेकिन आई बना दीजिए आप। आई बनाने के बाद जो आई बनेगा, यूनिट मैट्रिक्स बनेगी, उसका जो ऑर्डर होगा वही उसकी रैंक होगी। ठीक है, एक और होता है एक्लन फॉर्म, इसके थ्रू भी आप लोग रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ आप लोगों का। फर्स्ट मेथड में सपोज आपका ए है, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ए है वो 3/3 का है, तो इसकी रैंक जो होगी वो 3 होगी, क्योंकि इसका जो माइनर है वो मैक्सिमम 3/3 का होगा। ठीक है, माइनर ये भी हो सकते हैं 2 एलिमेंट, ये भी ले सकते हैं आप लोग, ये दो, ये दो, ये दो, इस टाइप से। तो ये भी बना सकते हैं हम लोग, 3/3 का एक है, तो 3/3 में जो मैक्सिमम आप लोगों की रैंक होगी वो होगी 3, या 3 से लेस। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ आप लोगों का, या तो 3 होगी या 3 से लेस होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका डिटरमिनेंट ले लेता हूँ ए का, और चेक करता हूँ कि वो जीरो है या नहीं। अगर वो जीरो है दैट मीन्स रैंक 3 नहीं होगी। और अगर ये फर्स्ट मेथड के थ्रू करा रहा हूँ, थोड़ा टफ है, आपको सही लग रहा है तो आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट मेथड है उससे भी आप कर सकते हैं, वो मैं आज ही बता दूंगा। फर्स्ट मेथड मैंने इसलिए लिख भी दिया है, सेकंड मेथड आगे। तो मैंने क्या किया, इसकी डिटरमिनेंट निकाल लिया, वो जीरो आ गया, दैट मीन्स अब इसकी रैंक 3 नहीं होगी। अगर आपका जीरो आ गया, 3 नहीं होगी, 3 से कम होगी, यानी 2 होगी या 1 होगी। अब मैं क्या करूँगा, 2/2 मैट्रिक्स या माइनर ले लेता हूँ 2/2 का, और उनको चेक करता हूँ, जैसे 4 2 8 4, इनको सब ले लेने के बाद आप देखिएगा 4 2 8 4 ये जीरो आ गया। अब एक ही जीरो आ गया है, दैट मीन्स काफ़ी नहीं है। अभी आप सारे जितने भी हैं सबके सबको आप जीरो करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट है ये, सबको देखा हमने चेक करके, सब जीरो आ गए, दैट मीन्स 2 भी नहीं होने वाली है। अब 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो लास्ट में 1 होगी ही होगी, फाइनल है। रीजन कि ये मैट्रिक्स है नॉन जीरो, अगर आप इसको कितना भी घुमाइएगा, इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो बच ही जाएगा। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक हो गई वो हो गई है 1, जीरो नहीं हो सकती, 1 के बाद जीरो ही बचता है, और जीरो रैंक होती है केवल नल मैट्रिक्स की जीरो की। दूसरा मेथड काफ़ी ईजी है, मैं बता देता हूँ मैं आपको। ए मैट्रिक्स है, तो आप देखिएगा 4 8 4, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, 8 इसका डबल है, ये डबल है, ये डबल है। तो अगर मैं R2 में से डबल ऑफ R1 माइनस कर दूं तो यहाँ जीरो हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर है, अगर यहाँ 4 है, इसका डबल करके यहाँ से माइनस कर दूं, माइनस डबल ऑफ 2, ये भी जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स अब मुझे क्या करना है, रो नंबर 2 में से 2 × R1 कर देना है, वही मैं कर देता हूँ, ये मैंने किया। इसी टाइप से 3 वाला भी कर देता हूँ, -2 और 4 है। अगर मैं क्या करूँ, R3 में R1 का हाफ करके जोड़ दूँ तो वो जीरो हो जाएगा, वो मैंने किया, जैसे मैंने किया वो जीरो आ गए। तो सेकंड मेथड से आप देख रहे हैं कि ये तो सब जीरो हो गया। अब नॉन जीरो रोज, जितनी नॉन जीरो रोज होती हैं वही उसकी रैंक होती है। अब आप इसको जीरो नहीं कर सकते, कुछ भी करने के बाद एक एलिमेंट तो रह ही जाएगा। तो ये हो गया सेकंड मेथड, जिसके हेल्प से आप इजीली, देखिए काफ़ी इतना लेंथी हो गया
और यहाँ पर ये शॉर्ट में ही आपको 2 लाइन में निकल गया। नेक्स्ट करते हैं हम लोग नॉर्मल मेथड के थ्रू, आगे बढ़ता हूँ। रिड्यूस द मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ 1 1 1 1 बनाने की कोशिश करूँगा, यहाँ 0 0 0 बनाने की कोशिश करूँगा, और ऐसा करने के बाद जो लास्ट में यूनिट मैट्रिक्स बनने की कोशिश करेगी लास्ट में, और जो यूनिट मैट्रिक्स आई होंगे उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही रैंक हो जाएगी। तो सबसे पहले 2 3 4 9 9 समथिंग है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 2 से डिवाइड, या दूसरी R2 में से मैं R1 माइनस कर दूंगा 3/2 मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक, मैं 2 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, अगर मैंने ऐसा किया तो ये 3/2 4/2 5/2 हो जाएंगे, जो कि आगे प्लस माइनस करने में थोड़ी प्रॉब्लम करेंगे। तो अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि R2 में से 3/2 R1 माइनस कर दूँ, और दूसरा R3 है, ये R3 में से 2 R1 कर दूँ, इसका डबल है, और जो है R4 में से 9/2 R2 कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूँ, ये जैसे मैंने कन्वर्ट किया वो ये आ जाए। तो आप देख रहे होंगे ये सारे जीरो हो गए, जो कि मैं चाह रहा था कि जीरो हो जाए। अब आप 3 4 और 5 को जीरो कर लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करके यहाँ 1 या 3/2 4/2 5/2 कर सकते हैं, या जैसे मैं कर रहा हूँ आप ऐसा कर लीजिए कि यहाँ कॉलम जो है R2 में से, यानी C2 में से 3/2 C1 माइनस कर दीजिए, और यहाँ से C3 में से 2 C1 माइनस कर दीजिए, और C4 में से 5/2 C1 माइनस कर दीजिए। ऐसा करने के बाद यहाँ पर जीरो आ जाएंगे, यहाँ 0 0 और 0 होने वाला है। मैं करके दिखा देता हूँ, ये मैंने ऑपरेशन लगा दीजिए, ऑपरेशन लगाने के बाद 0 0 और 0 आ गया। अब आप इसको 1 करने के लिए, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स बनानी है, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ बार R2 को साथ साथ में 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, -2 से, जिससे कि यहाँ 1 हो जाए। ठीक है, ये कुछ ऑपरेशन है, ये लगा लीजिएगा। R3 में या माइनस माइनस है, इसको सबको प्लस कर लीजिए। इस टाइप से आप 7/2 है तो इसको 2/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस के साथ, जिससे कि 1 1 हो जाए और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करने में ईजी रहे। तो इन सबको करके मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ आप लोगों को, ये ऑपरेशन करने के बाद ये आ गया। अब आप देख रहे होंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमें 0 बनाना है। तो यहाँ पर R3 में से R2 माइनस कर दीजिए, और R4 में से R2 माइनस कर दीजिए। वही मैंने किया, करने के बाद 0 आ गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं, ये तो हो गया 0, नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 और 2, तो 2 ही आपकी रैंक होगी, या माइनर के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं, या जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक, क्या किया हमने आइडेंटिटी के लिए, ये 0 हो गया था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ भी 0 कर दिया मैंने, और यहाँ भी 0 कर दिया। ऐसा करने से देखो ये बन गया आई यूनिट मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर है 2। तो इसकी जो रैंक हो जाएगी वो हो जाएगी 2। मैं आगे कन्वर्ट कर देता हूँ, रैंक होगी 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस। ठीक है, आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी ये। सबसे पहले यहाँ में 0 करना है, 0 0 0, मैं इसका डबल करके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, आप समझ गए होंगे। यहाँ 0 करने के लिए मुझे R2 में +2 R1 करना होगा। यहाँ पर करने के लिए इसका 3rd टाइम, इस पर 5 टाइम्स करना होगा। मैं वो लिख देता हूँ, ये मैंने किया, सॉल्व किया, ये आपका आ गया। इसी टाइप से अब मुझे क्या करना है, यहाँ 0 0 करना है, सेम है तो माइनस कर देता हूँ। माइनस करने के बाद देखा मैंने तो ये 0 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ये हो गया 0, ये हो गया 0। नॉन जीरो रो 1 और 2, दो है नॉन जीरो रोज। आप चाहें तो -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको +1 कर लें, यहाँ भी +1 कर लें, बाकी सबको जो प्लस माइनस करेंगे सब 0 हो जाएंगे। ये I2 की फॉर्म बन जाएगी, या माइनर के थ्रू भी कर सकते हो। माइनर मीन्स आप इन दोनों को सॉल्व करके देख लीजिए, इन दोनों को सॉल्व करके देख लीजिए, माइनर के थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसकी जो रैंक हो जाएगी वो हो जाएगी 2। ठीक है, नॉन जीरो रोज के मेथड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन का, क्योंकि काफ़ी बड़ा एप्लीकेशन होता है मैट्रिक्स का, और हम लोगों की हेल्प करता है। जो इक्वेशंस होती हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, उनको सॉल्व करने में बहुत बड़ी हेल्प करता है काफ़ी बार। और सभी मेथड्स जब फेल हो जाते हैं तो ये मेथड अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, तो किस टाइप से सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x y z is reduced into echelon form by elementary row transformation. At the end of the row transformation, the value of z is calculated. From the last equation, the value of y and the value of x are
कैलकुलेटेड बाय द बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी आपके पास एक मैट्रिक्स होगी, मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको बता देता हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग केस इन दिस। तो मैं इसको क्या मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूँ इसको, जो इस टाइप से है, जो इसके कोफिशिएंट होते हैं 1 -1, ये ए बन जाता है। एक्स वाई जेड, ये एक वेक्टर एक्स वाई जेड का, यानी इसको मैं ए कह सकता हूँ, इसको एक्स, और इसको मैं बी कह सकता हूँ, ए एक्स इसका टू बी। ठीक है, तो वही मैंने किया। यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, यानी कि एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। किस टाइप से, देख लीजिए। सबसे पहले 1 के नीचे ये 1 है, इसको 0 करने की कोशिश करूंगा, और यहाँ को भी 0 करूंगा, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, R2 में से R1 माइनस करना पड़ेगा, और R3 में से 3R1 माइनस करना होगा। ये सब करने के बाद यहाँ 0 0 हो जाएंगे, वो मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पर 1 आ गया, इसके नीचे 0 0 है। अब सेकंड वाले रो में यहाँ पर जो भी हो एलिमेंट, उसके नीचे 0 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, R3 में R/2 का थर्ड करके ऐड कर दूंगा, वो मैंने किया यहाँ पर, ये मैं ऐड कर देता हूँ। तो अब क्या देख रहे हैं, 1 के नीचे 0 0 आ गए हैं। बाकी अपर मैट्रिक्स बन गई है आपकी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको इसको 1 1 1 करने की जरूरत नहीं है, एक्लन फॉर्म ही काफ़ी है आपकी। तो अब क्या करेंगे, आप लास्ट नीचे से स्टार्ट कीजिए। जब कब मल्टीप्लाई करते थे आप, तो इस रो की यहाँ पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो की इससे करते हैं, और यहाँ से करेंगे यहाँ। तो जैसे ही आप 0 की 0 से करेंगे, एक्स से 0, 0 की वाई से, और 32/3 माइनस के साथ कि जेड से करेंगे, तो ये आएगा आपका। तो मैं नीचे से स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ मेंशन भी है बैकवर्ड। तो जैसे ही हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, आप लोग यहाँ पर ऊपर वाले लिख देते हैं और लास्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्स माइनस वाई सब लिख दिया मैंने। तो लास्ट वाली इक्वेशन है 32/3, जेड इक्वल टू दिस, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3, तो जेड की वैल्यू आ गई 2। अब जेड की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए 2 में, और उसके बाद वाई की आएगी, वाई की उठा के फिर 1 में रख दें। जैसे सॉल्व किया मैंने, ये तीनों वैल्यू आ गई आप लोग की। एक्स की वैल्यू -1, वाई की 0, और जेड की होगी +2। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसी सीरीज में आगे बात करें तो टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है, जिसके अंदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आते हैं। तो फर्स्ट कंसिस्टेंट में होता है, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ दे हैव 1 या मोर सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो इनकंसिस्टेंट, राइट। चलिए इस टॉपिक में इतना ही, आगे बढ़े। आता है कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि कब आप लोगों का जो इक्वेशंस हैं उनके रूट एग्जिस्ट करेंगे, कब नहीं करेंगे, कब इनफाइनाइट करेंगे, किन केस में। ठीक है, तो वो केस समझाने के लिए, सपोज हम लोगों के पास कुछ इक्वेशंस हैं, वो हैं ये, सपोज एन सीरीज है, एम है आप लोगों की, एन इक्वेशंस हैं। हम उनको क्या करेंगे, मैट्रिक्स में इस टाइप से लिख देते हैं, जो ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म है। ये ए है, ये एक्स है, और बी है, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म है। ठीक है, समझ लीजिए। अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। जब आपके पास इक्वेशंस गिवन होंगी, तो उस इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, जो कि ए होता है ये एलिमेंट्स, एक्स बाई जेड, ये x1 x2 ये होता है x, और जो इस टाइप के कोफिशिएंट है वो है b, यानी a x इक्वल टू b। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने केवल a x और b ही स्टडी किया है। अब a और b को अगर मैं एक साथ लिख दूं, यानी ये पोर्शन और ये b पोर्शन, इसको एक साथ लेके एक नई मैट्रिक्स बना लूं, तो वो मैट्रिक्स होती है c। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। अगर मैं a के साथ में b1 b2, यहाँ आप चाहो तो इस टाइप से भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, या डैश लगा दीजिए, थोड़ा सेपरेट कर दीजिए, जिससे कि मालूम पड़े कि वो सी वाला पोर्शन, वो बी वाला पोर्शन अलग है। ठीक, इट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये सी होती है। तो ए एक्स और बी के साथ एक सी आ गई है, जो कि ए और बी को मर्ज करके नई मैट्रिक्स जनरेट होती है। अब यहां से स्टार्ट होता है कंसिस्टेंसी। और इनकंसिस्टेंट में क्या आएगा, व्हेन रैंक ऑफ ए इज रैंक ऑफ सी इक्वल है, और वो एन के इक्वल है। एन क्या है, नंबर ऑफ अननोन, तब यूनिक सॉल्यूशन। और रैंक ऑफ ए या रैंक ऑफ सी इक्वल है, लेकिन वो आर के इक्वल है, मीन्स एन से लेस है, देन इट इज कॉल्ड, देन इट हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी इक्वल नहीं होंगे। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो हम उसके आगे बढ़ेंगे ही नहीं, हम कह सकते हैं इनका कोई सोल्यूशन आने वाला नहीं है। ठीक, तो अगर मैं शॉर्ट में ब्रीफ में बात करूँ, इस चार्ट के थ्रू कर सकते हैं कि ए एक्स इक्वल टू बी आपके पास एक इक्वेशन होगी। हम क्या करेंगे, ए का रैंक निकालेंगे, सी का निकालेंगे। सी क्या था, सी जो था वो ए और बी मर्ज करके बने थे। ठीक है,
मर्ज मीन्स ऐड करना नहीं है, साइड में रखने के बाद उसका कॉलम वहीं पर। अब दो केस हैं, या तो ए और सी की दोनों की रैंक इक्वल हो जाए या इक्वल ना हो। अगर इक्वल नहीं है तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं, फिर तो जीरो सोल्यूशन। लेकिन अगर वो दोनों इक्वल हैं, और उसमें भी दो केस हो सकते हैं कि एन नंबर ऑफ अननोन, सपोज आपके पास एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल हैं जो अननोन है, लेकिन रैंक थ्री आ गई या थ्री नहीं आई, यहाँ पर टू रैंक आ गई है, तो दोनों की इक्वल, ये भी टू रैंक ये भी टू, दोनों इक्वल हैं, लेकिन वो थ्री से लेस है या नॉट इक्वल टू थ्री है, देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर वो एक दूसरे के इक्वल हैं और अननोन भी उतने ही हैं, देन यूनिक सॉल्यूशन। तो ये कंसिस्टेंसी का है कि आप समझ सकेंगे किस टाइप से कब किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आने वाला है, कब नहीं, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। ठीक, तो मैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेता हूँ, समझा देता हूँ आपको। सपोज ये है, कोई क्वेश्चन है, हमको बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक, तो रैंक के थ्रू हम लोग निकालेंगे, इसीलिए मैंने इससे पहले रैंक पर डिस्कस किया, एक एक एग्जाम्पल ले ली। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सी बना लेता हूँ, एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता हूँ इसको और सी बनाता हूँ। तो सी बन गई आप लोगों का ये देखो ए है और ये बी मैट्रिक्स है, इसको कन्वर्ट किया हमने सी में, ये सी बन गई आप लोगों की। अब आगे रैंक फाइंड आउट करनी, तो रैंक के जो भी फॉर्मूले थे वो आप लगा दीजिए, या तो माइनर के थ्रू या एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू आई में कन्वर्ट करते हैं, या नॉन जीरो। यानी अब मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ वाले पोर्शन को जीरो कर देते हैं, ये जीरो है पहले से, उसके बाद ये भी जीरो कर देते हैं, कोशिश करेंगे ये भी जीरो हो जाए, नहीं तो वन कर देंगे इसको हम लोग। इस टाइप से हम एक अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे, जनरली अपर बनाते हैं हम लोग, तो इस टाइप से हम लोग एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ ऑपरेशंस में लगा देता हूँ, जैसे R2 माइनस थ्री R1 में लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया, लगाने के बाद ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। अब R3 में से 3R2 माइनस कर दीजिए, जिससे कि ये भी जीरो हो जाए आपका। मैंने किया वो सब कुछ करने के बाद आपका ये एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये मैट्रिक्स बन गई आपकी। अब देखिएगा, ये है ए और ये पूरा है सी, यही तो बताया था अभी, ए और सी क्या दोनों का रैंक इक्वल है? अगर इक्वल नहीं है फिर तो कुछ होने वाला नहीं है इसका, फिर तो आंसर आने वाला नहीं है। लेकिन अगर इक्वल है तो क्या वो अननोन के बराबर है या नहीं, वो और बताना है हमको। तो यहाँ बताइए जरा, ए में ए की बात करो तो यहाँ पर रैंक कितनी है, कितनी रैंक है बताइए, कमेंट कीजिए मुझे आप। ठीक, मैं बता देता हूँ आपको, चलिए तब तक आप कमेंट कर रहे हैं। जी, कुछ का राइट आंसर है। ठीक ठीक ठीक, तो 260 जीरो टू, ये तो एक जो रो है वो है आपका जीरो, दैट मीन्स आपके पास केवल दो ही रो बचते हैं, दैट मीन्स ये होगी रैंक। और अगर मैं यहाँ बात करूँ यहाँ पर, तो जो तीसरी वाली थी ये वाला जीरो था, ये वाला जीरो नहीं होने दिया इसने, तो रो नंबर वन, रो नंबर टू, रो नंबर थ्री, किसके लिए, सी के लिए। अगर मैं सी की बात करूँ तो रो नंबर वन, रो नंबर टू और रो नंबर थ्री में ये वाला एलिमेंट ने थर्ड रो को जीरो नहीं होने दिया, दैट मीन्स इसकी रैंक हो जाएगी थ्री और इसकी रैंक हो जाएगी टू, ये दोनों इक्वल रैंक नहीं है, दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट, यानी इसका सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। ठीक, तो काफ़ी इजी हो गया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लें, सभी में जनरली वही करना है हम लोगों को, क्या कि क्वेश्चन दी होंगी, सॉल्व करेंगे, सी बनाएंगे। आपको कुल मिला के मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद रैंक फाइंड आउट करनी है। मैं शॉर्ट में जल्दी से इसको खत्म करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग यहाँ फ्राजी देखिए, लास्ट में फाइनल पे क्या पहुंचे आप लोग। यहाँ पर जो ए है, ये वाला ए है, ए है, इसको मिला के सी है, तो ए की जो रैंक है वो है वन, टू और थ्री, तीन नॉन जीरो रोज है, तो तीन हो गया। और इसमें जाए सी में तो ये भी तीन है, तो दोनों इक्वल हैं। और जो अब तीन इक्वल तो हो गए हैं, क्या अननोन कितने हैं यहाँ पर, एक्स वन, एक्स टू और एक्स थ्री, तीन ही है, दैट मीन्स आप लोगों का यूनिक सोल्यूशन आने वाला है। अब कैसे निकालेंगे यूनिक सोल्यूशन, आप इसको उठा के यहाँ लिख दीजिए, वन टू वन ये सब रख दिया, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जो भी रखने हैं वो रख दिया हमने। अब नीचे से स्टार्ट कर लीजिए, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ और इसके इक्वल, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर और उसके इक्वल, कर लेते हैं वही सब कुछ हम। तो जैसे ही मैंने किया, ये हो गया x3, x3 की वैल्यू वन, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, x2 आ जाएगा, वो रखेंगे यहाँ पर, वो आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया तीनों आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से,
आपके पास कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी जहाँ पर म्यू और लैम्डा अननोन है, और इन्हीं सब की हेल्प से आपको बताना है कि कब आपका नो सोल्यूशन होगा, कब यूनिक सोल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा इन द टर्म ऑफ म्यू एंड लैम्डा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो इक्वेशंस है वो ये है, और मैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्मेट में। उसके बाद सी बना देता हूँ आप लोगों का। तो ये मैंने ए बना दिया, ये एलिमेंट वही हैं यहाँ से उठाए गए हैं, 2 3 5 9 वाले सब। अब इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग आगे चलते हैं और सी मैट्रिक्स बना लेते हैं। सी मैट्रिक्स क्या होती है, ए और बी को ही मर्ज करके बन जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे, रैंक फाइंड आउट करेंगे कि कब इसकी रैंक इसके इक्वल है सी के, कब नहीं है। क्योंकि अगर आपको नो सोल्यूशन दिखाना है तो आपको रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी दिखाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को रैंक तो निकालनी ही होगी। तो मैं कुछ ऑपरेशंस लगा देता हूँ, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जिसकी हेल्प से इसका रैंक फाइंड आउट होने में थोड़ा कम टाइम लगे। तो यहाँ पर मुझे जीरो करना होगा, यहाँ पर जीरो करना होगा, और इसके आगे भी अगर यहाँ पर होगा तो ये जीरो में एक एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करता हूँ। तो वही कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, R2 में से यहाँ से R2 में से -7/2 R1 कर देता हूँ, जिससे कि ये जीरो हो जाए। और दूसरे वाले में R3 में से R1 माइनस कर देता हूँ, तो सिंपली जीरो हो ही जाएगा। 3 - 3 0, लैम्डा -5 हो जाएगा। तो मैं कर देता हूँ, ये मैंने किया, ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पर रैंक कितनी है किस किस की। अगर यहाँ पे जीरो हो जाता तो अभी इसकी रैंक जो होती वो 2 हो जाती, राइट। तो फर्स्ट है नो सोल्यूशन। ऐसा कब होगा, जब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी हो जाए, ये दोनों की रैंक इक्वल ना हो। तो ऐसा पॉसिबल कब होता है, जब ये जो है 3/3 का एलिमेंट मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक 3 हो सकता था, तो मैं 3 से कम कर देता हूँ। 3 से कम कब होगा, जब ये जीरो है, ये भी जीरो है, इसको भी जीरो कर देते हैं। अगर ये जीरो कर दूं और इसको नॉन जीरो कर दूं, अगर मैं इसको भी जीरो कर दूंगा तो फिर ये भी रैंक 2 हो जाएगी, इसकी भी 2 हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। नहीं तो फिर इक्वल हो जाएंगे फिर तो ऐसा ही कर देते हैं हम लोग। जेड लैम्डा -5 को मैं जीरो कर लेता हूँ, लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई, और इसको नॉन जीरो मीन्स म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 9। अगर 9 ना हो तो ऐसे केस में आपका नो सोल्यूशन होने वाला है। नेक्स्ट है यूनिक सोल्यूशन। ये कब होता है, जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन है 3, तो मजबूरन हमें रैंक ऑफ ए 3 करनी ही होगी, और रैंक ऑफ सी भी 3 ही करनी होगी। तो 3 तब होगी जब मैं इसको नॉन जीरो करूँ। अगर ये जीरो हो गया तो फिर 3 तो नहीं हो पाएगी। तो मैं क्या करूँगा, लैम्डा -5 को नॉन जीरो करूँगा, इसको भी नॉन जीरो करूँगा, और ऐसा करने से लैम्डा की और इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो नॉट इक्वल टू 5, और म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 9 आएगी। अगर इन दो केस में एक यूनिक सोल्यूशन आने वाला है। अब आते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात। तो इनफाइनाइट में जो रैंक होगी वो होगी लेस देन नंबर ऑफ अननोन, 3 से कम, यानी 2 या 2 से कम। तो ऐसे केस में इसको भी जीरो कर देते हैं, इसको भी जीरो कर देते हैं। जीरो करने से लैम्डा की वैल्यू 5 और म्यू की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो ये 3 केस हुए। इन तीनों केसों से आपका नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन आ सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के कुछ एग्जाम्पल किए। अब आते हैं हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन पर। होमोजीनियस इक्वेशन कुछ इस टाइप से होंगी, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, वहाँ पर बी होता था, यहाँ जीरो होगा। तो एक तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा कि एक्स की वैल्यू जीरो कर दीजिए। अगर हम जीरो कर देते हैं वो ट्रिवियल सोल्यूशन होता है या नल सोल्यूशन होता है। तो ये तो होगा ही होगा किसी भी इक्वेशन का, लेकिन इसके अलावा भी सोल्यूशन होंगे। जीरो रख दीजिए, जीरो तो जीरो कर ही देगा सबको। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन इसके लिए क्या आती है कि इफ रैंक ऑफ ए इज नंबर ऑफ अननोन, सिस्टम हैज ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन, और रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, देन इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, इसको अगर मैं ग्राफिकली समझाऊं तो कुछ इस टाइप से, अगर ये एक्स इक्वल टू जीरो है तो 100% है कि उसका एक आंसर आने वाला है। तो सबसे पहले रैंक निकालिए, और रैंक अगर इक्वल है और अननोन के इक्वल है तो यूनिक, और अगर लेस है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आपका आएगा। अगर एन जो है अननोन के इक्वल है तो यूनिक और ट्रिवियल दोनों आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ इनफाइनाइट आ रहा है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर हम लोग कर लेते हैं। तो होमोजेनियस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि डिटरमाइन द बी सच दैट द फॉलोइंग होमोजेनियस इक्वेशन। एक के बाद इक्वेशंस हैं। नंबर 1 आपका ट्रिवियल सोल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। आपको बी की वैल्यू बतानी है इन दो केसों में। फाइंड द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में जनरेट कर लेते हैं। नंबर 1 जो ट्रिवियल सोल्यूशन है वो तो है ही 0 0 0,
तो ट्रिवियल सोल्यूशन में 0 0 0 ये तो है ही, तो बी कैन हैव एनी वैल्यू, बी की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉन ट्रिवियल में क्या करेंगे, हम लोग इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म। सी बनाएंगे हम लोग, सी इस टाइप से बना लेंगे क्योंकि राइट साइड में 0 0 है। अब ऑपरेशन लगा देंगे, R1 R2 को इंटरचेंज कर दीजिए वगैरह वगैरह वगैरह, मीन्स कुल मिला के हम लोग यहाँ 1 करेंगे, यहाँ 0 करेंगे, यहाँ 0 करेंगे, इस टाइप की फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो मैं कर लिया है कुछ इस टाइप से। करने के बाद लास्ट में और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में जो रैंक ऑफ सी होनी चाहिए वो रैंक ऑफ ए के इक्वल हो और नंबर ऑफ अननोन से लेस हो, दोनों इक्वल हो कम हो, तो इनफाइनाइट या ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए। तो ऐसा तब होगा जब b माइनस एट को मैं 0 कर दूं, वो मैंने किया, तो ऐसा करने से b की वैल्यू 8 आ गई। b इक्वल टू 8 पर आप लोगों के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो इस टाइप से आपको की लीनियर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद मैं आपको एक बहुत छोटा सा क्विज दे रहा हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद फिर से हम स्टार्ट करते हैं। और टॉप 5 स्टूडेंट जो रहेंगे, जो सबसे पहले आंसर देंगे, करेक्ट आंसर देंगे, उनके नाम या आईडी मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ये आपका दूसरा क्विज है 2 मिनट के लिए। फाइनल क्विज इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद, लाइव सेशन खत्म होगा उसके बाद दिया जाएगा, वो भी आपको फाइनल सबमिट करना है, उसके बाद ही आपको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो 2 मिनट आपके स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी से आप कीजिए। टू मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। टॉप 5 स्टूडेंट जिन्होंने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिए, उनके नाम मैं नीचे कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और कैले हैमिल्टन थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जो आइगन वैल्यू है या आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, एनालाइजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फाइंडिंग पावर ऑफ मैट्रिसेस। काफ़ी जगह यूज काफ़ी जगह इसका यूज होता रहा है। तो आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू के लिए मैं आपको बता दूं, इस टाइप के मैट्रिक्स है, सपोज आपके पास ए और एक्स और वाई या बी में हमने कन्वर्ट कर लिया था, ए एक्स इक्वल टू बी या वाई मैंने मान लिया है, यहाँ मैंने नीचे मेंशन किया है ए एक्स इक्वल टू बी। तो मैं एक वैल्यू लेता हूँ लैम्डा, स्केलर मल्टीपल लेता हूँ, जिसकी एक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो वाई के इक्वल हो जाता है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये जो लैम्डा होता है वो आइगन वैल्यू, और ये जो एक्स होता है ये आपका आइगन वेक्टर होता है। ठीक है, ए माइनस लैम्डा आई, ध्यान रखिए, ए माइनस लैम्डा आई, ये वाले वैल्यू।
लैम्डा की वैल्यू, ये आइगन वैल्यू होगी आप लोगों की। इस फॉर्म को ध्यान रख लीजिए, ए माइनस लैम्डा आई। तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक, सपोज ए है आप लोगों का, और ए माइनस लैम्डा आई मैंने इस टाइप से ले लिया। ए है, लैम्डा अगर लैम्डा बाहर रख दिया, और आई है, तो लैम्डा से करेंगे तो लैम्डा हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा और 2, ये सब एलिमेंट आ जाएंगे। ये आपकी मैट्रिक्स बन गई है, करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व करना है, यानी डिटरमिनेंट लेना है। डिटरमिनेंट ले लेंगे तो क्या बनेगा, उसके रूट निकाल देंगे तो क्या बनेगा। आगे का प्रोसेस इसी से स्टार्ट होता है, यहाँ के बाद ही स्टार्ट होने वाला है। क्या, अगर मैं इसको, इसका एक डिटरमिनेंट ले लूँ, तो डिटरमिनेंट ले लिया मैंने यहाँ पर ही, और डिटरमिनेंट इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गई, इसको बोलते हैं करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और अगर मैं इसको जीरो कर दूं, इज इक्वल टू जीरो, तब दैट इज कॉल्ड करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, सॉल्व करने के बाद लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो यही आपके रूट्स या आइगन वैल्यू होती है, समझे। यानी ए की वैल्यू गिवन है, ए माइनस लैम्डा आई निकालिए, ए माइनस लैम्डा की वैल्यू से ही पॉलिनोमियल निकलेगा, पॉलिनोमियल के बाद यही इक्वेशन आएगी, और इक्वेशन से रूट निकलते हैं। ठीक, ये करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये इक्वेशन, ये आपका रूट। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आइगन वैल्यू में काफ़ी हेल्प करेंगी आपकी, वो मैं आपको नोट करा देता हूँ। कुछ इस टाइप से होंगी आपकी। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट ट्रांसपोज ए डैश हैव द सेम आइगन वैल्यू, यानी ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम ही रहती है। नेक्स्ट, सम ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ a matrix इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये ट्रेस क्या है, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस। यानी अगर ये मैट्रिक्स है सपोज, तो ये जो एलिमेंट होते हैं ये डायगोनल वाले, इनको ऐड कर लीजिए, ये होता है ट्रेस। द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट, यानी आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट कर लीजिए या डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, आप लोगों का सेम आंसर आता है। ये काफ़ी हेल्प करता है हमारी। इसी टाइप से अगर लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री जो है वो आइगन वैल्यू है ए के, तो जो के ए मैट्रिक्स होगी उसके आइगन वैल्यू भी के से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आ जाएंगे। और अगर मैं स्क्वायर कर दूं ए की पावर एम, तो आइगन वैल्यू के भी स्क्वायर वगैरह होने लगते हैं। अगर एम थ्री करना है तो थ्री हो जाएंगे। इसी टाइप से अगर मैं इन्वर्स ले लूँ तो वो भी 1/, में हो जाएंगे। ये कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। राइट, चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम लोग। ये आपका कोई मैट्रिक्स है, इसका रूट फाइंड आउट करने हैं, आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वही ए माइनस लैम्डा ही निकाल लेता हूँ मैं इसकी। तो जैसे मैं ए माइनस लैम्डा करूँगा तो यहाँ पे बस केवल ध्यान रखिए यहाँ चेंज होता है, बाकी सेम रहती है। अब मैं इसको क्या करूँगा, डिटरमिनेंट है, इसको जीरो कर दूंगा, इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व कर लूँगा, वही मैंने किया। सॉल्व करने के बाद जो लैम्डा की वैल्यू है वो आ गई 2, 2 और 8, यही आपकी आइगन वैल्यू है। राइट, तो क्या समझे आप लोग, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो एग्जाम्पल पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टेटमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो इक्वेशन आती है उसको वो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है, यही कैले हैमिल्टन ने कहा था। यानी जो आप लोगों की सपोज इस टाइप की कोई मैट्रिक्स आ गई है, ये आ गई है, इस टाइप के आप लोगों की इक्वेशन आ गई है, तो यहाँ पर जो लैम्डा है ये सब, इनमें ए, इनमें आप ए रख दीजिए, ए रखने के बाद भी वही वैल्यू आनी है, जीरो ही आनी है। ठीक है, तो इसका हम यूज़ भी करते हैं काफ़ी, हम लोग का ये इन्वर्स वगैरह निकालने में हेल्प करती है हम लोग। तो चलिए वही हम करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए दे दिया, तो क्या है, रूट निकालना है। रूट निकालने के लिए इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन से पहले पॉलिनोमियल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसका डिटरमिनेंट ले लूँगा। डिटरमिनेंट लिया ए माइनस लैम्डा आई के साथ, तो ये आ गया। मैं इसको सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद इस टाइप की इक्वेशन आ गई, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं लैम्डा को की जगह ए रिप्लेस कर दूं तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। और जहां पर यहाँ है ये 5 इंटू, यहाँ पर मैं आई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आई है, तो वही मैंने किया, ए स्क्वायर माइनस 5 = 0। अब मुझे यही प्रूफ करना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर निकालूंगा, फिर 5i निकालूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा और देखूंगा क्या वो 0 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर इजकल टू ए इंटू ए, तो ए की वैल्यू है ये, दोनों मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आप लोगों का। अब -5i और ले लेता हूँ यहाँ राइट साइड में, और मैंने देखा जब माइनस किया सबको तो राइट में आ गया आपका 0। तो सेटिस्फाई हो गया कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ प्रूफ हो गया। अब यहाँ पूछा था ए इनवर्स और पूछा है उसने,
चलिए तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो वेरीफाई हो गया हम लोगों का, कैलिब्रेशन थ्योरम इज वेरीफाइड। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट में क्या था, ये था। अगर मैं यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर दूँ ए इनवर्स से, तो यहाँ ए इनवर्स से करूँगा तो ए आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -5 ए इनवर्स, और ए इनवर्स ही मुझको चाहिए। तो मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, तो मैंने किया, ये आ गया। अब मैं ए की वैल्यू रख देता हूँ, उधर पहुँचा दूंगा, -5 डिवाइड करके ए इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। राइट, कैसे, इसको उधर पहुँचा दीजिए, ये पहुँचा दिया मैंने। अब ए की वैल्यू क्या है, सब जानते हैं ए की वैल्यू ये रही। तो ए इजकल टू ए इनवर्स इक्वल टू 1/5 दिस। तो ये आप लोगों का इनवर्स हो गया। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद सभी में मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड हो जाएगी, तो ये आप लोगों का इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोगों का जो मैट्रिक्स है बेसिक टू एडवांस हमने एंड कर लिया है। आपकी कोई भी क्वेरी है आप रेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका हैंड टू हैंड रिप्लाई कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा इस वीडियो के एंड होते ही, लाइव सेशन के एंड होते ही। कोई लाइव सेशन में पॉसिबल नहीं है ये, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और एक क्विज का लिंक दे रहा हूँ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, फाइनल क्विज, इसका नाम है फाइनल क्विज। आप उसको अटेम्प्ट कीजिए और आपको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।